मैं आप सभी को चरण स्पर्श एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह आप लोगों के सामने मैं यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, खास करके अपने भदोही जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे वो जिस विभाग से हों। मैं यहाँ तक ये कहना चाहता हूँ, आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर फिर वो बड़ी घटना हो सकती है। इसके जिम्मेदार बनेगा कौन? आप ही लोग बनोगे। मैं अभी तक ये समझ पाया कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी का भी दामन साफ नहीं है। जब वो ड्यूटी के टाइम अपना शपथ पत्र लेते हैं, अर्थात शपथ लेते हैं कि मैं पूरी निर्भीकता ईमानदारी से सभी जनता की सेवा करूंगा, और वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। कल एक मामला सामने आया, हमारे साथ घटित हुई घटना, जो कि चाहे वो घटना छोटी थी या बड़ी थी, अभी तक हमारे सुरियावा थाने के एसओ और उनके जो सिपाही हैं, वो अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं कर पाए। पता तो बस इतने ही कर पाए कि जो उनको खिलाएगा वो उसी का गाएंगे। एक तरफा ना हमारी आवाज़ सुनी गई वहाँ पे गए हम, और ना कुछ ही, बल्कि हमें डांट डपट के गाली गलौज देकर भगाया गया। क्या अब यही रह गया है अधिकारियों को करने के लिए? अगर यही रह गया हो तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, झूठे का आप लोग वादा ना करिए, झूठे की कोई व्यवस्था मत बनाइए। आप बोलते हो कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करूँगा। ज़ीरो टॉलरेंस अगर नीति अपनाई जाती है तो क्या ऐसे ही एक को दबा जाए, एक को उठाया जाए, एक को करप्शन करने के लिए बोल दिया जाए, और जो भी है सही व्यक्ति है उसका कुछ भी न्याय ना मिले, उसको न्याय ना मिले? तो इसके बाद मैं कल अपने सुरियावा थाने गया। वहाँ पे हमने बोला, हमारे साथ मारपीट हुई थी, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, ठीक है। इसमें जब वो लोग पूछे आप कहाँ के हो, तो मैंने बहुत नज़दीकी गांव बताया है, बहुत नज़दीकी ही बताया, तब जाके हमें वो लोग छोड़े। नहीं तो फिर क्या करते, इसका जिम्मेदार कौन होता? फिर वहाँ पे मैं गया, एसओ प्रदीप कुमार सरोज, उन्होंने हमें अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, अनबिहेवियर टाइप से बात किया, नॉन ऑफिशियल, और इस आशय के साथ वो अगली विपक्षी लोगों से मिले हुए हैं और उन लोगों की अभी तक तलाश नहीं कर पाए हैं। मैं जब वहाँ पे गया तो बोला कि जो लोग हमें मारे वो एक बजाज प्लेटिना की बाइक पर, जिसका पंजीकरण संख्या UP 70DW 7210 था, तो उन्होंने बोला आपने कन्फ्यूजन में याद कर लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी है वो ईश्वरनाथ पाठक के नाम से है। ईश्वरनाथ पाठक अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके वारिसदार जो हैं वो तो हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मैं इनको गाड़ी बेच दिया हूँ, तो वो आके एसओ के सामने जबरी उल्टा सीधा हमें बोल रहे हैं, हमें बोले कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कैसे ऐसे पेश कर सकते हो, कैसे मुकदमा कर सकते हो, कैसे NCR लिखा सकते हो, कैसे FIR कर सकते हो, फलाना ढिकाना, तमाम प्रकार की बातें की। इसके बाद मैंने बोला अगर आप हम जैसे शिक्षित व्यक्तियों से ऐसा बर्ताव करते हो तो फिर जो समाज के और दबे कुचले लोग होंगे उनका क्या होता होगा? क्या यही चलता रहेगा? मैं स्टेट गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों से यह निवेदन करते हैं, OBC बंधुओं से निवेदन करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ आगे ना हो जिसके लिए हम सभी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोग संगठित हो जाइए। फिर मैंने जो SI हैं, जो सिपाही हैं, जूनियर सीनियर जो भी पुलिस वाले हैं, मैंने उनसे हाँ विनती जोड़ी, सर मेरा NCR लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? इन लोगों के ऊपर मुकदमा तो बनता है। क्या कोई रात में निकले तो ये समझ के निकले कि मेरे साथ छिनैती होने वाली है, मेरे साथ मारपीट होने वाली है, ये समझ कर निकले, या फिर वो घर से ही ना निकले? आप लोग बताइए, कोई दे हमारी बातों का जवाब। इस आशय के साथ मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे घटना घटित हुई है उसका पूरी तरह से निराकरण करके, पूरी तरह से जो भी आरोपी है उनको बाइज्जत जो भी है उन पे जो भी धाराएं हों वो लगाइए। इसके बाद वो हमने बोला कि वो आपका भांजा था, तो वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे मजदूर थे।
मजदूर थे, अब इसके बाद ये भी बोले हैं कि हमारा तो आप कुछ कर पाओगे नहीं, मैं तो शासन सत्ता से मजबूत हूँ। जब शासन सत्ता से आप मजबूत हो, ठीक है, तो फिर यानी हमारी नहीं सुनी जाएगी, और हमारी नहीं सुनी जाएगी तो किसी और की भी नहीं सुनी जाएगी। हाँ, ये बात तय है कि जो व्यक्ति शासन प्रशासन को पैसा खिलाता है, क्या वही उन पर अधिकार जमाए रखेगा? वही उन पर अगर अधिकार जमाए रखता है तो क्या मतलब है पुलिस चौकी से, और क्या मतलब है थाने से, क्या मतलब है एसओ से, क्या मतलब है एसपी से, और क्या मतलब है डीआईजी से, क्या मतलब है स्टेट गवर्नमेंट से, क्या मतलब है सरकार से, सरकार चाहे जो हो। अब हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो बड़े पैमाने पर उनका बिजनेस है, तो उनका बिजनेस है यानी सबको ऐसे मारे पीटेंगे। अगर ऐसे मारे पीटेंगे तो कैसे चलेगा? आप ही लोग बताइए। क्या आप सब मूक दर्शक बने रहेंगे? और मूक दर्शक बने रहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, उनका जो भी कारोबार है वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही है। उनके द्वारा बोला जाता है कि मैं तो मतलब एसओ को ड्राफ्ट करता हूँ, रिसिप्ट करता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? फिर आज सुबह दिनांक 8/6/2021 को हमने जो जांचकर्ता अधिकारी थे, जो जांचकर्ता पुलिस के जवान थे, उनको हमने फ़ोन मिलाया कि सर क्या हुआ, क्या मैटर है। तो उन्होंने बोला कि आप काहे परेशान हो रहे हो, मैं खोज रहा हूँ ना कौन था कौन नहीं। जो कि था वो अच्छे से जानते हैं, हाँ, वो अच्छे से जानते हैं, बट वही बात है कि केस को दबाना चाहते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? हम जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ऐसा होता है तो फिर ऐसा कैसे होगा? मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ जो भी हुआ वो हमने देखा, जो भी हुआ वो हमने सुना, ना हमारे साथ कोई सहानुभूति जता ना कुछ, बल्कि यशो प्रदीप कुमार ने गाली गलौज भी दी। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा तो तब कब तक चलेगा? लेकिन मैं अगर उस एरिए में आता जाता हूँ, अगर कोई जवाबदेही बनती है तो बनेगी किसकी? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और कौन लेगा ये आप लोग बताओ। कोई बताएगा हमें? बताने वाला होगा? क्या हम कहीं आ जा नहीं सकते? क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? लग सकता है, बट आप लोग लिप्त हो भ्रष्टाचार में। सही आदमी को परेशान करोगे और जो भ्रष्ट आदमी होगा उसी का शांत होगे, तो कैसे ही भ्रष्टाचार मुक्त होगा अपना उत्तर प्रदेश? इसीलिए मैं जो भी सरकारें हैं या जो भी सरकार है, जो भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से यह स्पष्ट तरीके से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करोगे तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो फिर ऐसा कैसे होगा? आप लोग एक समझ जो भी है वो न्याय करिए, तभी बोलेंगे हाँ भाई हमारा प्रशासनिक अधिकारी बहुत बढ़िया है, अन्यथा वो समझेंगे कि ऐसे ही है सब, कुछ सुनवाई होगी नहीं। और हमारे यहाँ लेबल लगा जाता है, आप 112 पे कॉल करिए तो सहायता मिलेगी, 1098 कॉल करिए तो सहायता मिलेगी, ऐसा ऐसे सब बताया जाता है। ये सब ढकोसलेबाजी ही ना हुई? जाना तो उन्हीं लोगों के पास है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जाना जब उन्हीं लोगों के पास है तो क्या बनाया गया, क्या मतलब है? इन्हीं आदर्शवादी विचारों के साथ मैं यह कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को सामने लाया जाए, नाम दर पता सहित सब लिखा जाए, और उन लोगों के ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो किया जाए। अन्यथा मैं बता दे रहा हूँ, कोई इतनी आसानी से गलत रास्ते पर नहीं जाता है, लेकिन शासन प्रशासन ही जाने के लिए मजबूर करती है। ये हमने देखा। जब घटना लगभग 12:08 पे रात्रि में 6 तारीख को यानी 6 जून 2021 को, तो हमने 112 को कॉल किया, तो वो आए, घटना का उधर निरीक्षण किए। तो हम पाली पुलिस चौकी पर पहुँचे। पाली पुलिस चौकी पर पहुँचने के बाद पुलिस चौकी के जो इंचार्ज थे वो बोले आप बेटा थाने चले जाओ, अभी जाना है तो जाओ, नहीं सुबह में जाओ। फिर सुबह में हमने उनको एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद बताया कि सर ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं थाने पे गया। थाने पे पहुंचा 11:30 बजे, और लगभग 4:30 बजे या 3:30 बजे एसओ आए। वहाँ पे बाहर जाकर बोले कि ऐसा है कैसा है, ये वो हमें गाली गलौज दिए। तो ये तो सही है भाई, अधिकारी ऐसे हैं क्योंकि वो यूपीएससी पास करके आए हैं। यूपीएससी या फिर पुलिस के जो भी बड़े बड़े पद होते हैं उनको पास करके आए हैं। उनको यही सिखाया गया है कि जो भी आए उनको आप गाली गलौज दो, यही सिखाया गया है। फिर हमें बोल रहे हैं कि हम आपको झूठे मुकदमे में बजा देंगे, हम आप पर दूसरी कार्रवाई करवा देंगे। यही बात है, कब तक चलेगा? हाँ,
इससे अच्छा तो सरकार या फिर शासन प्रशासन ना ही हो तो भी बेहतर है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कार्रवाई आप लोग करिए।